नमस्ते, मैं विकास कुमार। दोस्तों, क्लास 10th वालों के लिए आज उनकी पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत भाग से चतुर्थ पाठ प्रबुद्धो ग्रामीण लेकर आए हैं। इससे पहले बाकी 3 पाठ पढ़ा दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। दोस्तों, प्रबुद्धो ग्रामीण, इस पाठ में हम जानेंगे कि विद्या पर, ज्ञान पर सबका बराबर हक है। इसे कोई भी व्यक्ति कठिन तपस्या और अभ्यास के बल पर प्राप्त कर सकता है। विद्या कोई भी ग्रहण कर सकता है, चाहे वह वन में रहता हो, मरुस्थल में रहता हो, गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, चाहे वह काला हो या गोरा हो, किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र का हो, विद्या सबके लिए है। इसे कोई भी व्यक्ति अभ्यास के बल पर आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा ही इस पाठ में बताया गया है। आइए शुरू करते हैं। चतुर्थ पाठ, पाठ 4। पाठ का नाम है प्रबुद्धो ग्रामीण, अर्थात प्रबुद्धो का अर्थ होता है बुद्धिमान, ग्रामीण का अर्थ ग्रामीण या गांव वाला। प्रबुद्धो ग्रामीण, बुद्धिमान ग्रामीण। तो आइए शुरू करते हैं। किताब में ध्यान दीजिएगा, नहीं तो स्क्रीन पर देखिएगा। एकदा बहवः जनाः धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा, एकदा का अर्थ एक बार, बहवः जनाः बहुत से जन यानी लोग, धूमयानम आरुह्य, धूमयानम का मतलब धुएं वाली यान यानी रेलगाड़ी पर, आरुह्य, आरुह्य का मतलब चढ़कर, नगरम प्रति नगर की तरफ, शहर की तरफ, गच्छन्ति स्म जा रहे थे। एकदा बहवः जनाः धूमयानम आरुह्य, एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगरम प्रति शहर की तरफ, गच्छन्ति स्म जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणः केचित् नागरिकः आसन्। तेषु उसमें, केचित् कुछ, ग्रामीणः ग्रामीण, उसमें कुछ ग्रामीण, किसमें? रेलगाड़ी में। तेषु केचित् ग्रामीणः, उसमें कुछ ग्रामीण, केचित् नागरिकः आसन्, केचित् नागरिकः और कुछ नागरिक आसन बैठे थे। उसमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक बैठे थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः। मौनम स्थितेषु, मौन का मतलब शांत, स्थितेषु का मतलब स्थिति में यानी शांत बैठा, तेषु उसमें से। मौनम स्थितेषु तेषु उनमें से, मौनम स्थितेषु शांत, एकह नागरिक, एक नागरिक, उसमें से शांत एक नागरिक, ग्रामीणान ग्रामीणों का, गांव वालों का, उपहसन उपहास करते हुए यानी मजाक उड़ाते हुए, अकथयत कहता है। ग्रामीणः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिता अज्ञासच्च सन्ति। क्या कहता है? ग्रामीणः, ग्रामीण गांव वाले, अद्यापि, अद्य धनपि आज भी, ग्रामीणः अद्यापि ग्रामीण आज भी, पूर्ववत् पहले की तरह, अशिक्षितः अशिक्षित, अज्ञासच्च च और अज्ञ अज्ञानी सन्ति हैं। गांव वाले अद्यापि आज भी, पूर्ववत् अशिक्षिता अज्ञासच्च सन्ति पहले की तरह, अशिक्षिता अशिक्षित, अज्ञासच्च और अज्ञानी हैं। आगे देखिए। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न का मतलब नहीं, तेषां का मतलब उनका, न तो उनका विकास, विकास, अभवत, अभवत, अभवत का मतलब हुआ है। न तेषां विकासः अभवत्, न तो उनका विकास हुआ है, न च और न ही, भवितुं शक्नोति हो सकता है, न तो उनका विकास हुआ है और न ही हो सकता है। तस्य उसके, तादृशम जल्पनम श्रुत्वा को अपि चतुरः ग्रामीणः अब्रुवत् भद्र नागरिक। तस्य उसके, तादृशम इस तरह के, जल्पनम, जल्पनम का मतलब बात को, उसके इस तरह की बात को, श्रुत्वा सुनकर, को अपि कोई, चतुरः चालाक, ग्रामीणः गांव वाला, अकथयत कहता है, अब्रुवत् बोला। उसके, तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा उसके इस तरह के बात को सुनकर,
को अपि चतुरः ग्रामीण, कोई चतुर ग्रामीण अब्रुवत बोला, भद्र नागरिक, क्या बोला कि भद्र नागरिक, भाई नागरिक, सज्जन नागरिक, भवान एव, आप ही, किंचित कुछ, ब्रवीतु कहिए, भाई नागरिक आप ही कुछ कहिए, यतो ही क्योंकि, भवान, भवान का मतलब आप, क्योंकि आप ही, शिक्षितः शिक्षित, बहुज्ञ च अस्ति, बहुज्ञ का मतलब बहुत जानकार, अस्ति का मतलब हैं, भद्र नागरिक, भाई नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु, आप ही कुछ कहिए, यतो ही क्योंकि आप ही शिक्षितः बहुज्ञ च अस्ति, शिक्षित बहुज्ञ हैं, शिक्षित और बहुत जानने वाले हैं। इदम आकर्ण्य, इदम यह, आकर्ण्य सुनकर, स नागरिकः वह नागरिक, सदर्पम दर्प से, सदर्प यानी दर्प के साथ, घमंड के साथ, ग्रीवाम गर्दन को, उनमें उठाकर, अकथयत कहता है। इदम आकर्ण्य स नागरिकः यह सुनकर वह नागरिक, सदर्पम ग्रीवाम घमंड के साथ, ग्रीवाम गर्दन, उनमें उठाकर, अकथयत कहता है, क्या कहता है, कथिष्यामि कहूँगा, परम लेकिन, पूर्वम पहले, समय, समय का अर्थ होता है शर्त, विधातव्य, विधातव्य का मतलब तय करनी चाहिए, तव्य जिस शब्द में तव्य लगे तो वहाँ समझ जाइए चाहिए है, तो एक बार फिर समझिएगा। इदम आकर्ण्य स नागरिकः यह सुनकर वह नागरिक, सदर्पम घमंड के साथ, ग्रीवाम गर्दन को, उनमें उठाकर, अकथयत कहता है, कथिष्यामि कहूँगा, परम लेकिन, पूर्वम पहले, समय शर्त, विधातव्य तय करनी पड़ेगी, हमें शर्त लगानी पड़ेगी। आगे चलिए। तस्य उसके, ताम इस तरह के, वार्ता, वार्ताम का मतलब बात को, श्रुत्वा सुनकर, उसके ऐसी बात को सुनकर, स चतुरः ग्रामीण, स का मतलब वह, चतुरः का मतलब चतुर या चालाक, ग्रामीण का मतलब ग्रामीण, अकथयत कहता है। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा उसके इस बात को सुनकर, स चतुरः ग्रामीण वह चतुर ग्रामीण, अकथयत कहता है, भो वयम अशिक्षितः कि भो हे, वयम हम, अशिक्षितः अशिक्षित हैं कि हे हम तो अशिक्षित हैं, भवान च का मतलब और, भवान का मतलब आप, और आप शिक्षितः शिक्षित हैं, भो वयम अशिक्षितः हे हम तो अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षितः और आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञा, वयम हम सब, अल्पज्ञा, अल्प मतलब कम, अज्ञ मतलब जानने वाले हैं, हम कम जानने वाले हैं, भवान च बहुज्ञ, भवान च और आप बहुज्ञ बहुत जानने वाले हैं, इत्येवं इसलिए, विज्ञाय समझकर, अस्माभि हमें, समय शर्त, कर्तव्य तय करनी पड़ेगी, इसलिए हमें सोचकर शर्त तय करनी पड़ेगी, वयम हम, परस्परम आपस में, प्रहेलिकाम पहेलियाँ, पृच्छयामः पूछेंगे, वयम परस्परम प्रहेलिकाम पृच्छयामः हम आपस में क्या पूछेंगे, पहेली पूछेंगे। यदि भवान, भवान का मतलब आप, यदि आप उत्तरम दातुम उत्तर देने में, समर्थः समर्थ, न भविष्यति नहीं हुए, तदा, तदा का मतलब तब, भवान आप 10 रुपये काड़ी दास्यति 10 रुपये काड़ी 10 रुपये दास्यति देंगे। यदि भवान उत्तरम दातु समर्थ न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तदा तब, भवान आप 10 रुपये काड़ी दास्यति आप कितना देंगे, 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, यदि हम, वयम मतलब हम, उत्तरम दातुम उत्तर देने में, समर्थ समर्थ, न भविष्यामः नहीं हुए, तदा तब, 10 रुपये काड़ाम 10 रुपये का, अर्धम आधा, 5 रुपये काड़ी 5 रुपये, दास्यामः दूंगा। यानी ग्रामीण और नागरिक के बीच शर्त लगा। ग्रामीण कहता है कि अगर आप उत्तर नहीं दे पाए पहेली का, तो
तो आप 10 रुपये देंगे, और अगर मैं नहीं दे पाया पहेली का उत्तर तो मैं 10 का आधा 5 रुपये दूंगा। अब आगे चलिए क्या हुआ। आम, हाँ, स्वीकृतः समयः, स्वीकृतः का मतलब स्वीकार है, समयः का मतलब शर्त, हाँ शर्त स्वीकार है, कबूल है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीण नागरिकम औदत, इति यह कथिते कहने पर, तस्मिन् उस नागरिके नागरिक के, इति कथिते तस्मिन् नागरिके, इति कथिते ऐसा कहने पर, तस्मिन् नागरिके उस नागरिक के, स ग्रामीण वह ग्रामीण, नागरिकम औदत नागरिक से बोला, प्रथमम पहले, भवान एव पृच्छतु, भवान एव आप, एव का मतलब ही, पृच्छतु का मतलब पूछिए, पहले आप ही पूछिए। नागरिक सच तम ग्रामीणम अकथ्यत, और नागरिकम नागरिक तम उस ग्रामीणम ग्रामीण से, अकथ्यत कहता है, तो नागरिक उस ग्रामीण से कहता है, क्या कहता है, त्वमेव प्रथमम पृच्छ इति, कि त्वमेव तुम ही, प्रथमम पहले, पृच्छ पूछो, कि पहले तुम ही पूछो, क्या पूछना है, पहली। इदम श्रुत्वा, इदम यह, श्रुत्वा सुनकर, स ग्रामीण औदत वह ग्रामीण औदत बोला, युक्तम ठीक है, युक्तम का मतलब ठीक है, अहमेव प्रथमम पृच्छामि, अहमेव का मतलब मैं ही, प्रथमम का मतलब पहले, पृच्छामि का मतलब पूछता हूँ, पहले मैं ही पूछता हूँ। तो देखिए पहली पूछता है, अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुख स्फुट वक्ता च यो जानती स पंडितः, ऐसा पहली पूछता है। अब इस पहली का अर्थ जानते हैं। अपदो, अ उपसर्ग है, अ का मतलब अभाव, पद का मतलब पैर, अपदो यानी बिना पैरों का, दूरगामी च, दूरगामी यानी दूर तक जाने वाला, च का मतलब और, अपदो दूरगामी च, अपदो बिना पैरों वाला है, दूरगामी च और दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडित, साक्षरो, स अक्षरो है यहाँ, अक्षर से युक्त है, न च पंडित न नहीं, च और पंडित पंडित नहीं है, और पंडित नहीं है। अब तो दुर्गामी च बिना पैरों का है और दूर तक चला जाता है। साक्षरो अक्षर से युक्त होता है, अक्षर से भरा होता है, अक्षर से परिपूर्ण है। न च पंडित लेकिन पंडित नहीं है। पंडित का मतलब मंदिर में पूजा कराने वाले नहीं, पंडित का मतलब ज्ञानी बुद्धिमान। अमुख स्फुट वक्ता च यो जानती स पंडित, अमुख अमुख उसके मुख भी नहीं है, स्फुट वक्ता फिर भी स्फुट वक्ता है, स्पष्ट बोलता है, साफ साफ बोलता है। च यो जानती और यो जानती जो जानता है, स पंडित वही पंडित है, ज्ञानी है। एक बार फिर से हिंदी समझ लीजिएगा। बिना पैरों वाला है लेकिन दूर तक चला जाता है, अक्षरों से भरा होता है लेकिन ज्ञानी नहीं होता, मुख नहीं है, अमुख मुख नहीं है, फिर भी साफ साफ बोलता है। यो जानती स पंडित जो जानता है वही पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान, अस्या इसका उत्तरम मतलब उत्तर, ब्रवीतु मतलब कहिए, भवान मतलब आप, इसका उत्तर आप बताइए। ग्रामीण बोला। अब आगे क्या हुआ, ग्रामीण ने तो पहली पूछ लिया, लेकिन अब आगे क्या होता है देखिए। नागरिक नागरिक बहुकालम बहुत देर तक, यावत यह अचिंत्यत सोचता रहा। नागरिक बहुत देर तक यह सोचता रहा, क्या सोचता रहा, पहेली का उत्तर। परम पहेलिकायाः परंतु पहेली का उत्तरम दातुम उत्तर देने में समर्था न भवत समर्थ नहीं हुआ। नागरिक बहुकालम यावत अचिंत्यत नागरिक बहुत देर तक यही सोचता रहा। परम पहेलिकाम उत्तरम दातु समर्था न भवत किंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम औदत अतः ग्रामीण से बोला, अहम मैं अस्याः इस पहेलिकायाः पहेली का उत्तरम उत्तर न जानामि नहीं जानता हूँ। अहम अस्या पहेलिकायाः उत्तरम न
जानमी, जानामी, सॉरी, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा, इदम का मतलब यह, श्रुत्वा का मतलब सुनकर। ग्रामीणः कथयत, ग्रामीण कहता है। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत, यह सुनकर ग्रामीण कहता है। यदि भवान उत्तरम न जानती, यदि का मतलब यदि, भवान का मतलब आप, उत्तरम का मतलब उत्तर, न जानती का मतलब नहीं जानते हैं। यदि भवान उत्तरम न जानाती, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तरही ददातु 10 रुपये काड़ी, तरही ददातु 10 रुपये काड़ी, तो आप 10 रुपये दीजिए। शर्त भी ऐसी ही लगी थी कि ग्रामीण अगर पहेली का उत्तर नहीं दे पाता तो वह 10 रुपये देता, और नागरिक उत्तर नहीं दे पाता तो नागरिक 10 का आधा 5 देता। तो यहाँ ग्रामीण ने पहेली पूछा और नागरिक उत्तर नहीं दे पाया, तो इसलिए कहता है कि यदि भवान उत्तरम न जानाती, यदि आप उत्तर नहीं जानते, तरही 10 रुपये काड़ी, तरही ददातु 10 रुपये काड़ी, तो आप 10 रुपये दीजिए। अतः, अतः मलान मुखेन, यानी मलिन मुख वाला, दुखी मुख वाला, उदास मुख वाला, नागरिकेण, नागरिक समयानुसारम, समय अनुसारम, यानी शर्त के अनुसार 10 रुपये काड़ी दतानी, 10 रुपये निकाल कर देता है। पुनः ग्रामीणो अब्रुवत, पुनः फिर ग्रामीणो, ग्रामीण अब्रुवत बोला, फिर ग्रामीण बोला। इदानीम, अब भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम, इदानीम अब भवान आप पृच्छतु पूछिए, प्रहेलिकाम यानी पहेली, अब आप पहेली पूछिए। पुनः ग्रामीणो अब्रुवत इदानीम भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम, फिर ग्रामीण बोला अब आप पहेली पूछिए। दंड दानेन खिन्नः नागरिक, दंड देने से खिन्न दुखी, नागरिक नागरिक, बहुकालम विचारे, बहुत काल तक विचार किया, सोचा। न कांचित, लेकिन कोई भी प्रहेलिकाम स्मरत, कोई भी पहेली याद नहीं आई। दंड दानेन खिन्नः नागरिक बहुकालम विचार्य न कांचित प्रहेलिकाम स्मरत, दंड देने से दुखी नागरिक ने बहुत देर तक विचार किया, सोचा, लेकिन उसे कोई भी पहेली याद नहीं आई। अतः अधिक लज्जमानः अब्रुवत, अतः और अधिक लज्जमानः, लज्जित होकर शर्माकर, अब्रुवत बोला, अतः और अधिक शर्माकर बोला। पहले तो पहेली का उत्तर नहीं दे पाया, और दूसरी बार जब उसकी बारी आई पहेली पूछने की तो उसे कोई पहेली ही याद नहीं आई। अतः अधिक लज्जमान अब्रुवत, अतः अधिक लज्जित होकर बोला। क्या बोला? स्वीकायाः प्रेलिकायाः तौमेव उत्तरम ब्रूहि, कि स्वीकायाः अपने, प्रहेलिकायाः पहेली का, तौमेव तुम ही, उत्तरम ब्रूहि उत्तर कहो। स्वीकायाः प्रहेलिकायाः तौमेव उत्तरम ब्रूहि, स्वीकायाः अपने, प्रहेलिकायाः पहेली का, तौमेव तुम ही, उत्तरम ब्रूहि उत्तर कहो। तदा स ग्रामीणः, तदा तब, स ग्रामीणः वह ग्रामीण, बिहसन हंसते हुए, स्वप्रहेलिकायाः अपने पहेली का, सम्यक उत्तरम औदत, सम्यक का मतलब स्पष्ट, उत्तरम का मतलब उत्तर, औदत मतलब बोला। तदा स ग्रामीण बिहसय, तब वह ग्रामीण हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, स्वप्रहेलिकायाः अपने पहेली का, सम्यक उत्तरम औदत सही उत्तर बोला। पत्रमिति, क्या? पत्र। यतो ही, क्योंकि यही, इदम है, यतो ही इदम क्योंकि यही, पदेन बिनापि, पदेन बिनापि बिना पैरों के भी, दूर में आती, दूर तक जाती है, क्योंकि यही है जो बिना पैरों के दूर तक जाती है। पहले में था ना बिना पैरों की है लेकिन दूर तक जाती है, तो कौन है? पत्र। पत्र के पैर नहीं होते लेकिन फिर भी वह दूर तक जाती है। अक्षरे युक्तमपि न पंडितः भवति, अक्षरे, अक्षर से, युक्तमपि युक्त होकर, अपि भी, न च पंडितः पंडित नहीं होती, ज्ञानी नहीं होती। एतस्मिन्नेव काले, एत अस्मिन् एव इसी काले, समय, तस्य ग्रामीणस्य ग्राम आगतः, तस्य उस ग्रामीणस्य, ग्रामीण का, ग्राम गांव, आगतः आ गया, उसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। सबिहसन रेल यानात अवतीर्य स्वग्राम प्रति अचलत,
स वह बिहसन हंसते हुए रेलयानात रेलयानात यानी रेलयान से अवतीर्य उतरकर स्वग्रामम अपने गांव की प्रति ओर अचलत चल दिया। सब बिहसन रेलयानात अवतीर्य स्वग्राम प्रति अचलत, वह हंसते हुए रेलयान से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिक लज्जित भूतवा होकर पूर्वत पहले की तरह तुष्ठेम अतिष्ठत चुपचाप बैठ गया। नागरिक लज्जित होकर शर्माकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्राणी वाचालम तम नागरिकम दृष्टवा अहसन, सर्वे यात्राणी सभी यात्री वाचालम, वाचाल का मतलब अधिक बोलने वाले, तम नागरिकम उस नागरिक को दृष्टवा देखकर अहसन हंसने लगे। सभी यात्री अधिक बोलने वाले उस नागरिक को देखकर हंसने लगे। तदा स नागरिक अनुभवत यत् ज्ञानम सर्वत्र संभवति, तदा तब स नागरिक वह नागरिक अनुभव किया यत् कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सर्वत्र सभी जगहों पर संभवति संभव है। ग्रामीणः अपि ग्रामीण भी कदाचित कभी कभी नागरिकेभ्यः नागरिकों से प्रबुद्धतरा भवन्ति और अधिक बुद्धिमान होते हैं। तब वह ग्रामीण अनुभव किया कि ज्ञान सभी जगह संभव है। ग्रामीणः अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति, ग्रामीण भी कभी नागरिकों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो दोस्तों पाठ पूरा हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।